सिद्ध होय नारायण करवदन करानुग्रह सोय ओझेरा से सुनो सदन मूक होय वाचा द्रवं सकल कमलदान नील सरोरुह श्याम तरुण अरुण बारिजनान करौ सुमम हरदाम सदा चीर सारदान इंदु समुदे उमा रमण करुणा अरण जाय दीन परने करौ कृपा मरुदन मरण बांधव पद कान सिंधु रूप मामोय तम पूर जासु वचन रवि कर सियावल रामच भजु जय शरण शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। ब्रह्मा ज्ञान बिन नारी नर कहीं न दूसरी बात कौड़ी लागे लो बसो करें विप्र गुरगान बाधें सूत्र दिजन सनो हम तुम ते कछुआर जान ब्रह्मा सो विप्रवर हो आके देखा वहीं डांट दिया बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरिओ जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। सूद ब्राह्मणों से विवाद करते हैं और कहते हैं कि हम क्या तुमसे कुछ कम हैं। जो ब्रह्मा को जानता है वही श्रेष्ठ ब्राह्मण है। ऐसा कहकर वे उन्हें डांट कर आगे दिखाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु सुधा शरद अजरु बिहारी दीन दयाल बिरद संहारी हरहु नाथ मम संकट हारी भारतीय लंपट कपट सयाने मोहे रोदोद्र भारतीय लंपट कपट सयाने मोहे द्रोहे मम ताल पुटाने अवेदवा ज्ञानी न देखा मैं चैत्य कलयुग। जो पराई स्त्री को आसक्त कपट करने में चतुर और मोह द्रोह और ममता में लिपटे हुए हैं वे ही मनुष्य अभेदवादी ब्रह्मा और जीव को एक बताने वाले ज्ञानी हैं। मैंने उस कलयुग का यह चरित्र देखा। आप गए अरुति नौगालय ये सत्य मार्ग प्रतिपाल कल्प कल्प एक एक नरे का आरई दूस श्रुत करी कतरे का। वे स्वयं तो नष्ट हुए ही रहते हैं। जो कहीं सन्मार्ग का प्रतिपालन करते हैं उनको भी वे नष्ट कर देते हैं। जो तर्क करके वेद की निंदा करते हैं वे लोग कल्प कल्प पर एक एक नरक में पड़े रहते हैं। जेवरनादम तेल कुमारा स्वपन स्वपच किरा कोले कलवारा नार मुए ग्रह संपत्ति दासी मूढ़ मुड़ाए होय सन्यासी। तेली कुमार चांडाल भीड़ कौल और कलवार आदि जो वर्ण में नीचे हैं स्त्री के मरने पर अथवा घर की संपत्ति नष्ट हो जाने पर सिर मुड़वा कर सन्यासी हो जाती है। फिर प्राण सन आप पूजावे ओवै लोक ने हाथ न सावे देप निरक्षर काल पुकामी निराचार सब रसलिए स्वामी। वे अपने को ब्राह्मण से पूजवाते हैं और अपने ही हाथों दोनों लोग नष्ट करते हैं। ब्राह्मण अपड़ लोभी कामी आचारहीन मूर्ख और नीची जाति की व्यवसायी चारणी
स्त्रियों के स्वामी होते हैं। शूद्र कराई जप तप व्रत नाना, बैठे वरासन काहि पुराना। अब नर कल्प कराई अचारा, जाए न भरत अनीत अपारा। शूद्र नाना प्रकार के जप तप और व्रत करते हैं तथा ऊंचे आसन व्यास गद्दी पर बैठकर पुराण कहते हैं। सब मनुष्य मनमाना आचरण करते हैं, अपार अनीति का वर्णन नहीं किया जा सकता। भय वरण शंकर कली भिन्न से तु सब लोग, करई पाप पावई दुख भैर शोक वियोग। श्रुति मत हरि भक्ति पद संयुत विरति विवेक, ते चलई नर मोह बस कल्पई पंथ अनेक सिया। बलरामचंद्र भज जय शरणम, शंकर हरि ओम जय जय सिया राम, जय जय हनुमान हरि की जय। कलयुग में सब लोग वर्ण संकर और मर्यादा से च्युत हो गए। वे पाप करते हैं और उनके फलस्वरूप दुख भय रोग शोक और प्रिय वस्तुओं का वियोग पाते हैं। वेद सम्मत तथा वैराग और ज्ञान से युक्त जो हरि भक्ति का मार्ग है, मोहवश मनुष्य उस पर नहीं चलते और अनेकों नए नए पंथों की कल्पना करते हैं। मंगल भवन मंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल विरधु संभारी, हरहु नाथ संकट हारी। कुलवंती निकारहि नाथ, सती ग्रह चिर निवहि गति। कुलवंती निरकाराय नारी, सती ग्रह चिर निवहि गति। सुत मानहि मात पिता तब लो, अवलालन दीख नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी बात चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुरारी प्यारी लगी जब ते, विपुरूप कुटुम्ब भये तब ते। जब पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड बेदन प्रजा निताई। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंब शत्रु रूप हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडम्बना दुर्दशा किया करते हैं। बहुदास संवारहि राम जति, विषया कर लीन न रही विनती। तपसी धनवंत दरिद्र गई, कर कौतुक तात न जाति गई। सन्यासी बहुत धन लगाकर घर सजाते हैं, उनमें वैराग नहीं रहा, उसे विषयों ने हर लिया। तपस्वी धनवान हो गए और गृहस्थ दरिद्र है। हे तात, कलयुग की लीला कुछ कही नहीं जाती। कुलवंत निकारहि नार सती, जया नहीं चेर निवेर गति। सुत मानहि मातु पिता तब लो, अवलालन दीन नहीं जब लो। कुलवती और सती स्त्री को पुरुष घर से निकाल देते हैं और अच्छी चाल को छोड़कर घर में दासी को ला रखते हैं। पुत्र अपने माता पिता को तभी तक मानते हैं जब तक स्त्री का मुंह नहीं दिखाई पड़ा। ससुराल प्यारी लगी तब ते, निपुरूप कुटुम्ब भये तब ते। जब पाप परायण धर्म नहीं, कर दंड विडम प्रजा नितहि। जब से ससुराल प्यारी लगने लगी तब से कुटुंबी शत्रु रूप हो गए, राजा लोग पाप परायण हो गए, उनमें धर्म नहीं रहा। वे प्रजा को नित्य ही बिना अपराध दंड देकर उसकी विडम्बना
दुर्दशा किया करते हैं। धनवंत कुलीन मलिन अपि निज चिन्ह जने उगार तपि नहीं मानु पुराण न वेदइयो हरि सेवक संत सही कलसो। धनी लोग मलिन नीच जाति के होने पर भी कुलीन माने जाते हैं। द्विज का चिन्ह जनेऊ मात्र रह गया और नंगे बदन रहना तपस्वी का जो वेदों और पुराणों को नहीं मानते। कलयुग में वे ही हरि भक्त और सच्चे संत कहलाते हैं। कवि बंद उदार दुनिया न सुने गुण दूषक बात न कोप गुनी कल बारही बार दुकाल पर मिलवन दुखी सब लोग मरे। कवियों के तो झुंड हो गए पर दुनिया में उदार कवियों का आश्रय दाता सुनाई नहीं पड़ता। गुण में दोष लगाने वाले बहुत है पर गुणी कोई भी नहीं है। कलयुग में बार बार अकाल पड़ते हैं। अनेक अन्न के बिना सब लोग दुखी होकर मरते हैं। सोन कगे से कपि कपट हट दम्भ देश पाषंड मान मोह मारादि मदो व्याप रहे ब्राह्मण तामस धर्म करई नर जप तप व्रत दान देव न वर सही धर्मी भय न जान धाम सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे पक्षीराज गरुड़ जी सुनिए, कलयुग में कपट हट दुराग्रह दम्भ देश पाखंड मान मोह और काम आदि अर्थात काम क्रोध और रोग और मद ब्रह्मांड भर में व्याप्त हो गए छा गए। मनुष्य जब तक यज्ञ व्रत और दान आदि धर्म तामसी भाव से करने लगे, देवता इंद्र पृथ्वी पर जल नहीं बरसाते और बोया हुआ अन्न उगता नहीं। अबला कचभूषण भूर क्षुधा धनहीन दुखी ममता बहुधा सुख चायो मूढ़ न धर्म रता मत थोड़ी कठोर न कोमलता। स्त्रियों के बाल ही भूषण है, उनके शरीर पर कोई आभूषण नहीं रह गया और उनको भूख बहुत लगती है अर्थात वे सदा अतृप्त ही रहती है। वे धनहीन और बहुत प्रकार की ममता होने के कारण दुखी रहती हैं। वे मूर्ख सुख चाहती हैं पर धर्म में उनका प्रेम नहीं है। बुद्धि थोड़ी है और कठोर है, उनमें कोमलता नहीं है। नर पीड़ित रोग न भोग कहीं अभिमान विरोध अकाल नहीं लघु जीवन संवत पंचदशा कल्पांत न नाश गुमानु आशा। मनुष्य रोगों से पीड़ित है, भोग सुख कहीं नहीं है, बिना ही कारण अभिमान और विरोध करते हैं। 10-5 वर्ष का थोड़ा सा जीवन है परंतु घमंड ऐसा है मानो कल्पांत प्रलय होने पर भी उनका नाश नहीं होता। कलिकाल बिहालो किए मनुजा नहीं मानत को मनुजा तनुजा नहीं तो से विचार न शीतलता सब जाति कुजाति वही मंगता। कलिकाल ने मनुष्य को बेहाल अस्त व्यस्त कर डाला। कोई बहन बेटी का भी विचार नहीं करता। लोगों में न संताप संतोष है और न विवेक है और न शीतलता है। जाति कुजाति सभी लोग भीख मांगने वाले हो गए। ऐसा परुषाक्षर लोलुपता भरपूर रही समता विगता सब लोग वियोग विशोक हुए वर्णाश्रम धर्म आचार गए। ईर्षा ढाय कड़वे वचन और लालच भरपूर हो रहे हैं। समता चली गई, सब लोग वियोग और विशेष शोक से भरे पड़े हैं। वर्णाश्रम धर्म के आचरण नष्ट हो गए। धन दान दया नहीं जान पनी जड़ता पर वंचन ताति घनी तन पोषक नारी नरा सगरे
पर निंदक जे जग भोवर वगैरह। इंद्रियों का दमन, दान, दया और समझदारी किसी में नहीं रही। मूर्खता और दूसरों को ठगना यह बहुत अधिक बढ़ गया। स्त्री पुरुष सभी शरीर के ही पालन पोषण में लगे रहते हैं। जो पराई निंदा करने वाले हैं, जगत में वे ही फेले हैं। सुन ब्यालारि काल कर मले गुण आगार। गुणों बहुत कलयुग करो जन प्रयास निस्तार। कृतयुग त्रेता द्वापर पूजा मकेर योग। जो गति होय सो कल हरि नाम ते पावई लोग सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। हे सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, सुनिए, कलिकाल पाप और अवगुणों का बखार है, किंतु कलयुग में एक गुण भी बड़ा है कि उसमें बिना ही परिश्रम भव बंधन से छुटकारा मिल जाता है। सतयुग, त्रेता और द्वापर में जो गति पूजा यज्ञ और योग से प्राप्त होती है, वही गति कलयुग में लोग केवल भगवान के नाम से पा जाते हैं। मंगल भवन मंगल हारी द्रवहु सुदशरथ आयरु बिहारी। दीनो दया बिरद संभारी हरहु नाथ संकट हारी। प्रति युग सब जो किए विज्ञानी करे हरि ध्यान तरहि बहु प्राणी। त्रेता विविध यज्ञ नर करहि कहो समर्पित बहुत तरहि। सतयुग में सब योगी और विज्ञानी होते हैं। हरि का ध्यान करके सब प्राणी भवसागर से तर जाते हैं। त्रेता में मनुष्य अनेक प्रकार के यज्ञ करते हैं और सब कर्मों को प्रभु के समर्पण करके भवसागर से पार हो जाते हैं। द्वापर करी रघुपति पद पूजा नर तर उपाय न दूजा। कल युग केवल हरि गुण गावत न पावै बहुता। द्वापर में श्री रघुनाथ जी के चरणों की पूजा करके मनुष्य संसार से तर जाते हैं, दूसरा कोई उपाय नहीं है। और कलयुग में तो केवल श्री हरि की गुण गाथाओं का गान करने से ही मनुष्य भवसागर की थाह पा जाते। कलयुग योग न जग न ज्ञाना एक आधार राम गुण गाना। सर्वरोष तजियो भज राम प्रेम समेत गाओ गुण ग्राम। कलयुग में ना तो योग यज्ञ है और ना ज्ञान ही है। श्री राम जी का गुणगान ही एकमात्र आधार है। अतएव सारे भरोसे त्याग कर जो श्री राम जी को भजता है और प्रेम से उसके गुण समूहों को गाता है, सोई अवतार कछि संशय नाई नाम प्रताप प्रगट कल माई। कल करे पुनीत प्रताप मानस पुण्य कोय नहीं पापा। वही वो सागर से तर जाता है, इसमें कुछ भी संदेह नहीं है। नाम का प्रताप कलयुग में प्रत्यक्ष है। कलयुग का एक पवित्र प्रताप महिमा है। महिमा की यही है कि मानसिक पुण्य तो होते हैं पर मानसिक पाप नहीं होते। कलयुग में जो ज्ञान नहीं जो नर विश्वास। गाय राम गुण गण विमलो बहुतर भी नहीं प्रिया। प्रगट चारि पति पू धर्म के कलमहु एक प्रधान। जैन के विधि दीन दान करहि कल्याण सिया। बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। यदि मनुष्य विश्वास करे तो कलयुग के समान दूसरा युग नहीं है, क्योंकि इस युग में श्री राम जी के निर्मल गुण समूहों को गा गा कर मनुष्य बिना ही परिश्रम संसार रूपी समुद्र से
तर जाता है। धर्म के 4 चरण सत्य, दया, तप और दान प्रसिद्ध हैं, जिनमें से कली में एक दान रूपी चरण ही प्रधान है। जिस किसी प्रकार से भी दिए जाने पर दान कल्याण ही करता है। मंगल भवन मंगल हारी द्रवं सुदशर अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ संकट हारी नित जुग धर्म ओए सब केरे हृदय राम माया के प्रेरे शुद्ध सत्य समता विज्ञान रति प्रभाव प्रसन्न मनोज्ञान। श्री राम जी की माया से प्रेरित होकर सबके हृदयों में सभी युगों के धर्म नृत्य होते रहते हैं। शुद्ध सत्य गुण, समता, विज्ञान और मन का प्रसन्न होना, इसे सतयुग का प्रभाव जाने। सत्य बहुत रज कचुरति करे माँ सब विधि सुख त्रेता कर धरे माँ और ये सब सत्य कचिताम द्वापर धर्म हरस भय मानस। सतगुण अधिक हो, कुछ रजोगुण हो, कर्मों से प्रीति हो, सब प्रकार से सुख हो, यह त्रेता का धर्म है। रजोगुण बहुत हो, सतगुण बहुत ही थोड़ा हो, कुछ तमोगुण हो, मन में हर्ष और भय हो, यह द्वापर का धर्म है। तामस बहुत रजोगुण थोड़ा कल प्रभाव विरोध चंगोरा बोध जोग धर्म ज्ञान मन माई तजी धर्म रति धर्म कराई। तमोगुण बहुत हो, रजोगुण थोड़ा हो, चारों ओर भेद विरोध हो, वह कलयुग का प्रभाव है। पंडित लोग लोगों के धर्म को मन में जान पहचान कर अधर्म छोड़कर धर्म में प्रीति ही करते हैं। कालगर में नहीं व्यापहिताई रघुपति चर प्रीति अति जाई नाटक रते विकट कपट खगराया नट सेवक न व्यापहि माया। जिसका श्री रघुनाथ जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है, उसको काल धर्म युग धर्म नहीं व्यापते। हे पक्षी राय, नट बाजीगर का किया हुआ कपट चरित्र इंद्रजाल देखने वालों के लिए बड़ा विकट दुर्गम होता है, पर नट के सेवक जमुड़े को उसकी माया नहीं व्यापती। हरि माया कृति दोष गुण बिनो हरि भजन न जाय भजे राम तज काम सब हो अस विचार मन माय तय कलि काल बरसो बसो अवध वर्गेश परम दुकाल विपति बरो तब मैं गयो विदेश सिया बलराम चंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। श्री हरि की माया के द्वारा रचे हुए दोष और गुण श्री हरि के भजन बिना नहीं जाते। मन में ऐसा विचार कर सब कामनाओं को छोड़कर निष्काम भाव से श्री राम जी का भजन करना चाहिए। हे पक्षी राय, उस कलिकाल में बहुत वर्षों तक अयोध्या में रहा। एक बार वहां अकाल पड़ा, तब मैं विपत्ति का मारा विदेश चला गया। मंगल भवन मंगल हारी प्रभु दशरथ अजर बिहारी दीन दयाल बिरद संभारी हरौ नाथ संकट हारी गयो उज्जैनी सुनो सुरगारी दीन मलिन दरिद्र दुखारी तय काल गज संपत्ति पाई तय पुण्य करो शंभु सेवकाई। हे सर्पों के शत्रु गरुण जी, सुनिए, मैं दीन मलिन उदास दरिद्र और दुखी होकर उज्जैन गया। कुछ काल बीतने पर कुछ संपत्ति पाकर फिर मैं वही भगवान शंकर की आराधना करने लगा।
विप्रेक वैदिक शिव पूजा करहि सदा तय काज न दूजा। परम साधु पर मारत बिंदु ताम्र पास नहीं हरिंद। एक ब्राह्मण वेद विधि से सदा शिव जी की पूजा करते, उन्हें दूसरा कोई काम न था। वे परम साधु और परमार्थ के ज्ञाता थे। वे शंभु के उपासक थे, पर श्रीहरि की निंदा करने वाले न थे। तैसे बहु में कपट समेता दिजे दयालवत नीतो निकेता। भाई जन्म देख मोहि साई विप्र पढ़ाओ पुत्र की नाई। मैं कपट पूर्वक उनकी सेवा करता। ब्राह्मण बड़े ही दयालु और नीति के घर थे। हे स्वामी, बाहर से नम्र देखकर तुम ब्राह्मण मुझे पुत्र की भांति मानकर पढ़ाते थे। सन्मात्र दीजे वरुदीना उपदेश विविध विधि कीना। जपो मंत्र से मंदिर जाई हृदय दम्भ मैं अधिकाई। उन ब्राह्मण श्रेष्ठ ने मुझको श्री का मंत्र दिया और अनेकों प्रकार के शुभ उपदेश किए। मैं शिव जी के मंदिर में जाकर मंत्र जपता। मेरे हृदय में दम्भ और अहंकार बढ़ गया। मैं कलमल संकुल मति नीच जाति बस मोय। हर जन दिज देखे जनऊ करो विष्णु कर द्रोह। गुरु नित मोय प्रबोध दुखित देखी आचरण मोय उपजन अति क्रोध। दम्भ नीति की भावई सियावल रामचंद्र जय। जय शरणम शंकर हरि जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। मैं दुष्ट नीच जाति और पाप भई मलिन बुद्धि वाला मोरवश श्री हरि के भक्तों और दिग्गजों को देखते ही जल उठता और विष्णु भगवान से द्रोह करता था। गुरुजी मेरे आचरण देखकर दुखित थे। वे मुझे नित्य भली भांति समझाते, पर मैं कुछ भी नहीं समझता। उल्टे मुझे अत्यंत क्रोध उत्पन्न होता। दम्भी को कभी नीति अच्छी नहीं लगती। एक बार मंगल भवन मंगल हारी द्रवौ सुधर अजर बिहारी। दीन दयाल बिरद समारी औनाथ मम संकट हारी। एक बार गुरु जी न बुलाए मोए नीत बात सिखाई। शिव सेवा कर फल सुत सोई अविरल भगत राम पद होई। एक बार गुरु जी ने मुझे बुला लिया और बहुत प्रकार से परमार्थ नीति की शिक्षा दी कि हे पुत्र, श्री की सेवा का फल यही है कि श्री राम जी के चरणों में प्रगाढ़ भक्ति हो। राम भजन तात से उदाता नर पावर के की बाता। तासु चरण शिव अनुरागी तासु द्रोहेशु चासी अभागी। हे तात, शिव जी और ब्रह्मा जी भी श्री राम जी को भजते हैं, फिर नीच मनुष्य की तो बात ही क्या कितनी है। ब्रह्मा जी और शिव जी जिनके चरणों के प्रेमी हैं, अरे अभागे, उनसे द्रोह करके तू सुख पा चाहता है। हर कंवर सेवक गुर कायऊ सुन खगनाथ हृदय महोदय। आदम जाति में विद्या पाए पायो जता मैं दूध पियाए। गुरु जी ने शिव जी को हरि का सेवक कहा। यह सुनकर हे बक्षीराज, मेरा हृदय जल उठा। नीच जाति का मैं विद्या पाकर ऐसा हो गया जैसे दूध पिलाने से सांप। मानिय कुटिल कुभाग कुजाति गुरु कर द्रोह करो दिन राति। अति दयाल गुण स्वल्प न क्रोधा पुन पुन मोह सिखाओ सुबोधा। अभिमान, कुटिल, दुर्भाग्य और कुजाति, मैं दिन रात गुरु जी
से द्रोह करता। गुरु जी अत्यंत दयालु थे, उनको थोड़ा सा भी क्रोध नहीं आता। मेरे द्रोह करने पर भी वे बार बार मुझे उत्तम ज्ञान की ही शिक्षा देते थे। जैत नीच बड़ाई पावा, तो प्रथम हतिताय न सावा। तुम अनल संभव सुन भाई, तय बुझाओ घन पद भाई। नीच मनुष्य जिससे बड़ाई पाता है, वह सबसे पहले उसी को मारकर उसी का नाश करता है। ए भाई सुनिए, आग से उत्पन्न हुआ धुआं मेघ की पदवी पाकर उसी अग्नि को बुझा देता है। रजमग परि निराधर रही, तब कर पर प्रहार नित्य रही। मारुति ओढ़ा प्रथम तहि भरे, पुनर्नयन किरीट न पड़े। धूल रास्ते में निरादर से पड़ी रहती है और सदा सब राह चलने वालों के लातों की मार सहती है। पर जब पवन उसे उड़ाता ऊंचा उठाता है, तो सबसे पहले वह उसी पवन को भर देती है और फिर राजाओं के नेत्रों और किरीटों मुकुटों पर पड़ती है। सुन कगपति असी समुखी समुझ प्रसंगा, बुझ नहीं कर अदम कर संग। कवि कोविद गावई अस नीति, खल सन कल न भल नहीं प्रीति। हे पक्षीराज गरुड़ जी, सुनिए, ऐसी बात समझकर बुद्धिमान लोग अधम नीच का संग नहीं करते। कवि और पंडित ऐसी नीति करते हैं कि दुष्ट से न कलह ही अच्छा है, न प्रेम ही। उदासीन नित्य राहु साई, खल पर आए स्वान किए नाई। मैं खल हृदय कपट कुटिलाई, गुरु इत काय न मोह सुहाई। हे गोसाई, उससे तो सदा उदासीन ही रहना चाहिए। दुष्ट को कुत्ते की तरह दूर से ही त्याग देना चाहिए। मैं दुष्ट था, हृदय में कपट और कुटिलता भरी थी, इसलिए यद्यपि गुरुजी हित की बात करते थे, पर मुझे वह स्वाद ही न थी। एक बार हरे मंदिर जपत रहो शिव नाम, गुरु आयो अभिमान उते, उठ नहीं की न प्रणाम। सो दयालु नहीं काहू कछु, और न से रोष लवलेश। अति अग गुर अपमानता, सह नहीं सके महेश। रामचंद्र भजु जय शरणम शंकर हरिओम। जय जय सिया राम, जय जय हनुमान, हरि की जय। गुरु जी दयालु थे, मेरा दोष देखकर भी उन्होंने कुछ नहीं कहा। उनके हृदय में लेश मात्र भी क्रोध नहीं हुआ। पर गुरु का अपमान बहुत बड़ा पाप है, अतः महादेव जी उसे नहीं सह सके। मंगल भवन मंगल हारी, प्रभु सुदशरथ अजरु बिहारी। दीन दयाल बिरद संहारी, हरऊ नाथ संकट हारी। मंदिर माय भय नव पानी, देहतु भाग अज्ञ अभिमानी। यद्यपि तव गुण के नहीं क्रोधा, अति कृपाल संवक बोधा। मंदिर में आकाशवाणी हुई कि अरे हतभाग्य, मूर्ख अभिमानी, यद्यपि तेरे गुरु को क्रोध नहीं है। वे अत्यंत कृपाल चित्त के हैं और उन्हें पूर्ण तथा यथार्थ ज्ञान है। तभी साप सट दे तोई, नीत विरोध स्वाय न मोई। जो नहीं दंड करो सुखल तोरा, भ्रष्ट हो श्रुति मार्ग मोरा। तो भी हे मूर्ख, तुझको मैं साथ दूंगा, क्योंकि नीति का विरोध मुझे अच्छा नहीं लगता। अरे दुष्ट, यदि मैं तुझे दंड न दूं, तो मेरा वेद मार्ग ही भ्रष्ट हो जाए। जैसा गुरु सन सा करे, और नरक कोटि युग परे।
त्रिजग जोनि पुण्य धरहि शरीरा अयुत जन्म भाई पावों कीरा। जो मूर्ख गुरु से ईर्षा करते हैं वे करोड़ों युगों तक रो रो नरक में पड़े रहते हैं। फिर वहां से निकल कर वे तिर्यक तिर्यक पशु पक्षी आदि योनियों में शरीर धारण करते हैं और 10,000 जन्मों तक दुख पाते रहते हैं। बैठे रहे सिया जी गरीब पापी सर्प हो कर मल मति व्यापी महाविट कोटर वहीं जाई रहो अधम अधमाधम अधवती पाई। अरे पापी तू गुरु के सामने अजगर की भांति बैठा रहा। रे दुष्ट तेरी बुद्धि पाप से ढक गई है अतः तू सर्प हो जा। और अरे अधम से भी अधम इस अधोगति सर्प की नीच की योनि को पाकर किसी बड़े भारी पेड़ के खोखले में जाकर रहे। आकार की न गुरु दारुण सुन शिव साहब कंप तो मोए विलोकयति और पूजा परिताप कर दंडवत सप्रेम दिज शिव सन्मुख कर जोड़ विनय करत गद गद समझ गोर गति मोर सिया बलरामचंद्र भज जय शरणम शंकर हरि ओम जय जय सिया राम जय जय हनुमान हरि की जय। शिवी का भयानक साफ सुनकर गुरु जी ने हाहाकार किया। मुझे कांपता हुआ देखकर उनके हृदय में बड़ा संताप उत्पन्न हुआ। प्रेम से दंडवत करके वे ब्राह्मण शिव जी के सामने हाथ जोड़कर मेरी भयंकर गति दंड का विचार कर गदगद वाणी से विनती करने लगे। नमामि समीशान निर्वाण रूपम विभुम व्यापकम ब्रह्मा वेद स्वरूपम निजम निर्गुणम निर्विकल्पम निरीहम चिदाकाश वासम भजेन्द्रम। हे मोक्ष स्वरूप विभु व्यापक ब्रह्मा और वेद स्वरूप ईशान दिशा के ईश्वर तथा सबके स्वामी श्री शिव जी मैं आपको नमस्कार करता हूँ। निज स्वरूप में ईश्वर अर्थात मायादि रहित माइक गुणों से रहित भेद रहित इच्छा रहित चेतन आकाश रूप एवं आकाश को ही वस्त्र रूप में धारण करने वाले दिगंबर अथवा आकाश को भी आच्छादित करने वाले आपको मैं भजता हूँ। निराकार मौकार मूलम तुरीयम गिराशानो गोतीतमीशम गिरीशम कारालम महाकाल कालम कृपालम वागर संसार पारम नतुर्णम। निराकार ओंकार के मूल तुरीय तीनों गुणों से अतीत वाणी ज्ञान और इंद्रियों से भी परे कैलाश पति विकराल महाकाल के भी काल कृपाल गुणों के धाम संसार से परे आप परमेश्वर को मैं नमस्कार करता हूँ। तुषाराद्रि संकाश गौरम गंभीरम मनोभूत कोटि प्रभा श्री शरीरम स्फुरन्मूर्ति कल्लोर किल्लिनी चारु गंगा रसद्राल वा लेन्दु कंठे भुजंगा। जो हिमाचल के समान गौर वर्ण तथा गंभीर है जिनके शरीर में करोड़ों कामदेवों की ज्योति एवं शोभा है जिनके सिर पर सुंदर नदी गंगा जी पर विराजमान है उन जिनकी ललाट पर द्वितीय का चंद्रमा और गले में सर्प सुशोभित है चलत कुंडलम भूषुनेत्रम विशालम प्रसन्नाननम नीलकंठम दयालम मृगाधीश चर्मांबरम
मुंडमालं प्रियम शंकरम सर्वनाथम भजामि। जिनके कानों में कुंडल हिल रहे, सुंदर भ्रिकुटी और विशाल नेत्र, जो प्रसन्न मुख, नीलकंठ और दयालु है, सिंह चर्म का वस्त्र धारण किए और मुंडमाला पहने हैं, उन सबके प्यारे और सबके नाथ कल्याण करने वाले श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। प्रचंडम प्रकृष्टम प्रबलम परेशम अखंडम अजम्माभानु कोटि प्रकाशम त्रिया त्रिया शूल निर्मूलम शूल पवर्णम भजन्यम भवानी पतिम भावज्ञम। प्रचंड रुद्ररूप श्रेष्ठ तेजवीर तेजस्वी परमेश्वर अखंड अजन्मा करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाश वाले तीनों प्रकार के शूलों दुखों को निर्मूल करने वाले हाथ में त्रिशूल धारण किए भाव प्रेम के द्वारा प्राप्त होने वाले भवानी के पति श्री शंकर जी को मैं भजता हूँ। करातीत कल्याण कल्पातकारी सदा सज्जनानंद दाता पुरारी चिदानंद संदोय मोहपारी प्रसिद प्रसिद प्रभु मन मन थारी। कलाओं से परे कल्याण स्वरूप कल्प का अंत प्रलय करने वाले सज्जनों को सदा आनंद देने वाले त्रिपाल के शत्रु सच्चिदानंद घन मोह को हरने वाले मन को मत डालने वाले कामदेव के शत्रु है। प्रभु प्रसन्न होइए। न यावद उमानाथा परादि बिंदुम अजंती लोके परे वा नारायण न तावत् सुखम शांति संताप नाशम